अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये बहुत यूनिक सा ब्रेकफास्ट है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको इसको बनाने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा ब्रेकफास्ट है ये, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें प्लेन बन चाहिए होंगे, बस इस बात का ख्याल रखिएगा ये मीठे ना हो, फीके बन होने चाहिए। बर्गर बन्स भी ले सकते हैं। ऊपर से इसका हम टॉप कट कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा आपने कट करना है, 1/4 इंच के बराबर का, इस तरह से। ये देखिए, इसको हम हटा देंगे, इसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना, इसको बटर लगा के खा सकते हैं। अब ये बन आ गया है हमारे पास। हम क्या करेंगे, सेंटर से इसको हल्का सा दबा देंगे। तो बस आपने अच्छी तरीके से चारों तरफ से इस तरह से दबा देना है। तो देखिए इस तरह से इसके अंदर स्पेस बन जाएगी। अब इसी तरह से मैं बाकी के बंस भी तैयार कर लूँगी। तो 4 बंस ले लिए हैं, बेकिंग ट्रे पे इसको रख दिया है। ऊपर से हमने बटर लगा देना है, हल्का सा लगाना है, 1 टीस्पून के बराबर, ज़्यादा नहीं लगाइएगा, बस हल्का हल्का सा बटर लगा देंगे सब पे। उसके बाद मैं इसके ऊपर लगा दूंगी पिज़्ज़ा सॉस, और ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। आप ये लगाना चाहते हैं तो ये लगा दें, नहीं तो आप केचप भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये भी सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने लगाया है। फिर हम इसके ऊपर अंडा ऐड कर देंगे। तो सबके ऊपर मैं एक एक अंडा ऐड कर दूंगी और ये बहुत यूनिक सा ब्रेकफास्ट है, आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर अपने टेस्ट के मुताबिक। ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1 पिंच। फिर मैं इसके ऊपर चीज़ ऐड कर दूंगी। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड किया था ऊपर। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर, और थोड़ा सा हरा धनिया। तो इसी तरह से मैं चारों बंस को रेडी कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। और अगर आप लोग इसको ओवन में नहीं बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली पैन पे भी बना सकते हैं। तो 10 मिनट के अंदर ये बेक होकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए बेक होकर आ गया है और इसको आप गरम गरम सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट है, सबको बहुत पसंद आएगा और टेस्ट में बहुत ही अच्छा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बंस जो होते हैं वो नीचे से थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं और उसकी ब्रेड भी चारों तरफ से हल्की सी क्रिस्पी हो जाती है, सेंटर से सॉफ्ट होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। और चीज़ का और अंडे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आएगा। अब मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। बस इसको बनाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा ओवर बेक नहीं करिएगा, अंडा हार्ड हो जाएगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। मैंने सिर्फ इसको 10 मिनट ही बेक किया था। अगर आपको रनी योक पसंद है तो आप इसको 7 से 8 मिनट बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ये बहुत मज़ेदार बनाता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल चिकन चीज़ रोल पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आपने किसी रेस्टोरेंट में भी इस टाइप के रोल पराठा नहीं खाए होंगे और जिसको आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। इधर मैंने लिया है 600 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये देखिए थोड़े बड़े क्यूब्स कट करे हैं, तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। इसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही आधा कप के बराबर, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर।
फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं 1 या 2 घंटे के लिए। जितना अच्छा टाइम देंगे उतना अच्छा बन के तैयार होता है ये चिकन। और अगर आपके पास कम टाइम है तो आप आधा घंटा भी मैरिनेट करने के बाद इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पे बस इसको मैं मैरिनेट करूँगी 1 घंटे के लिए। इतने हम पराठों का डो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपने अच्छी तरीके से ऑयल को मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो जो होगा इसका ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसको आपने मीडियम सा डो बना लेना है, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल घर का आटा गूंथते हैं उस तरह से। और इसका जब डो तैयार हो जाएगा तो इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है तो उसको पका लेंगे। उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। तो सारा चिकन मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी 1/4 कप के बराबर, और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो बस जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो आपने इसको चेक कर लेना है। तो देखिए पक गया है और बहुत अच्छे से गल गया है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ जाता है और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो बटर इसका मेल्ट हो गया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज। तो एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो ये मैंने बटर में ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च, मीडियम साइज़ की ली थी 1 अदद, उसको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको बस हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। इसको एक अच्छी सी खुशबू आने लगे प्याज की और शिमला मिर्च की, इतना फ्राई करना है बस इसको। तो देखिए फ्राई हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे इस मसाले को। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ली है टेट्रा पैक की। तो ये ऐड कर देंगे इसके ऊपर और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने पका के रखा था, और चिकन को भी आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये चिकन, और आप देखें इतना अच्छा क्रीमी सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। अच्छा, मैंने इसको साइडों पे कर दिया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़ साइडों पे करने के बाद, और चूल्हा भी मैंने बंद नहीं किया है तो वो ऑन ही है। तो इधर मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ लिया है, दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर दिया है, क्योंकि चीज़ को हम इसी वक्त ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। फिर हम इसको स्मोक दे लेंगे, और स्मोक देते वक्त मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, और इसके बाद आपने हल्का सा बस इसको मिक्स कर देना। चीज़ जो था हमारा वो मेल्ट हो चुका है, तो आपने इसको बस हल्के से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी रोल की फिलिंग रेडी हो गई है। देखिए चीज़ी सी और क्रीमी सी बहुत मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है। अब इसके बाद हम बना लेते हैं पराठे। तो आटा जो था हमारा वो रेडी हो गया है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, रेस्ट देना ज़रूरी है। तो आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस आटे से मैंने 6 रोल बनाए थे बड़े साइज़ के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के रोल बना रहे हैं। मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे,
और अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आप 8 रोल भी बना सकते हैं आराम से। तो बस इसका पेड़ा बना लिया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ बल वाले पराठे। तो ये वाला स्टेप करेंगे हम। इसके लिए थोड़ा सा बेल लिया है, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे खुश्क मैदा। एक कट लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से और इसको रोल कर लेंगे। कौन सी बन जाएगी, इसी के अंदर इसकी लेयर्स आ जाती हैं। और जब ये कोन बन जाएगी उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। और पेड़े बनाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है और फिर हम इसके पराठे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा ले लिया है जो सबसे पहले बनाया था, उसको हम बेल लेंगे। हल्का सा मैदा लगा के, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा। और तवा मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए, तवे पे इसको डाल देंगे और इसके बाद हल्का सा जब एक साइड से पक जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से पका लेंगे। चंद सेकंड के बाद आपने इसको टर्न कर देना है और दूसरी साइड से आपने थोड़ा ज़्यादा पकाना है, हल्का सा कलर आ जाए इतना इसको पका लीजिएगा। और जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने घी डाल के इसको फ्राई कर लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप लोग घी यूज़ करना चाहते हैं, बटर यूज़ करना चाहते हैं या फिर ऑयल, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं घी के पराठे बना रही हूँ। इससे थोड़े से क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इधर मैं पराठा फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये पराठे। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं ये ग्रीन चटनी क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आई बटन में इसकी रेसिपी ऐड कर दूँगी, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये अगर आपके पास फ्रीज़र में रखे हुए हैं बने हुए तो लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है, रायता वगैरह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस मेरे पास ये था रखा हुआ, तो मैं इसी से इसका एक सॉस तैयार कर लिया है मैंने, जो रोल के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो बस मेयोनीज़ के अंदर इसको मिक्स किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया इसके अंदर, ये चटनी क्यूब ही ऐड करे हैं। एक पराठा ले लेंगे और रोल को असेंबल करेंगे। तो उसके लिए मैंने सैलेड लीफ लिया है, वो रख देंगे इसके ऊपर और इसके अंदर प्याज वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें हमने इसकी फिलिंग के अंदर ही ऐड कर दी थी। तो देखिए चिकन के पीसेस हम इस तरह से रख देंगे फिलिंग के साथ, मतलब प्याज और शिमला मिर्च के साथ ही रखिएगा, उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे सॉस। तो बस आपने सॉस डाल देना है और ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। सॉस ऐड करने के बाद इसको हमने इस तरह से रोल कर देना है। बहुत ही फिलिंग बन के तैयार होते हैं ये रोल और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पास्ता सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही यूनिक सैंडविच है और उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। इसे आप पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं और हाई टीज़ के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएंगे ये सैंडविचेस। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो इधर मैंने चिकन लिया है 250 ग्राम्स के बराबर, 1 पाव चिकन है। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और इसको हमने फ्राई कर लेना है। इसके साथ कलर चेंज होने तक इसको हम पकाएंगे, 1 मिनट लगेगा इसको कुक होने में। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम मिर्च ऐड कीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी दूध आधा कप के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून।
ये ना हो आपके पास तो मस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इधर मैंने ले लिए हैं चीज़ स्लाइसेस, 4 अदद लिए हैं। चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ येलो वाला, और वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको मेल्ट होने तक कुक करेंगे। इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा थिक हो गया इसका जो मिक्सचर है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैक्रोनीस। मैंने आधा कप ली थी, उसको बॉईल कर लिया था, फुल डन कर लिया है, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा सा पकाना है इसको, तकरीबन आधे मिनट तक, थोड़ा सा थिक हो जाए इसका जो ये मिक्सचर है, जब तक ही पकाइएगा। तो देखिए अच्छे से थिक हो गया है, और इससे ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। लास्ट में ऐड कर देंगे हरा धनिया, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड किया है, और इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये रेडी हो गया है और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं इधर डिनर रोल्स। आप लोग कोई भी डिनर रोल्स ले सकते हैं, और इसको मैं ऊपर से इसका टॉप जो है वो कट कर लूँगी इस तरह से स्लाइटली, बहुत पतला सा ही मैंने स्लाइस निकाला है बस इसको लेबल करने के लिए। तो इधर मैंने ये ले लिए हैं डिनर रोल, इसको मैंने ऊपर से कट कर लिया है। अब ये देखिए जो पास्ता हमने बनाया था, इसका जो मिक्सचर बनाया था सैंडविच का, वो कितना थिक हो गया है। ठंडा होने के बाद ये इतना ही थिक हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमने डिनर रोल्स ऊपर से कट किए हैं, इसके ऊपर हम ये रख देंगे इस तरह से। इसकी जो फिलिंग है, और थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में रखिएगा, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर इसकी जो फिलिंग है अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। ऊपर से थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। चेडर या फिर मोज़रेला कोई सा भी ऐड कर दीजिएगा। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसके ऊपर ऑरिगैनो। और अब मैं इसको हल्का सा टोस्ट करूँगी। तो इधर मैं ले रही हूँ एक पैन, और मैं पैन में इसको टोस्ट करूँगी। बस इतना ही इसको पकाना है हमें कि इसका चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो 5 मिनट लगेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कवर करके छोड़ देना है। और आप लोग चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, तो 180 डिग्री पे आप इसको बेक कर लीजिएगा तकरीबन 5 मिनट के लिए ही। बस चीज़ इसका मेल्ट हो जाए और ब्रेड जो है थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए इसकी, जो खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। तो देखिए ये रेडी हो गए हैं। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। और ये पार्टीज़ के लिए, हाई टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप चाहें तो इसी तरह से फुल सर्व कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इसको कट करके भी सर्व कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप हाई टीज़ पे, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। चाहें तो अपने बच्चों को भी बना के लंच में दे सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में आप अफ्तार में बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग फ्राइड फूड खाना नहीं पसंद करते, तो उनके लिए एक हेल्दी ऑप्शन रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 400 ग्राम्स के बराबर, और उसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा आधे 1 घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और अगर आप लोग रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसको मैं फ़ौरन बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे।
इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक के मैं छोड़ दूँगी, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे चिकन को पकने में। इतने में जिसका ये एक्स्ट्रा पानी है ये भी सारा ड्राई हो जाएगा और चिकन गल भी जाएगा। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखिए अब इसके मैं छोटे छोटे से पीस कर लूँगी, मतलब 1 के 2 पीस कर लूँगी इस तरह से। और अब हम अपना सैंडविच बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 अदद स्लाइसेस, और इस पर हम लगा देंगे मेयोनीज़ थोड़ा सा, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको स्प्रेड कर लेंगे, इवनली आपने स्प्रेड कर लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो टिक्का के पीसेस थे वो हम रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में रखिएगा। दो स्लाइसेस पे रखेंगे इस तरह से, और इसको हम कवर कर देंगे। उसके बाद जो एक स्लाइस है इसके ऊपर हम लगा देंगे मेयोनीज़ और केचप। इसको स्प्रेड कर देंगे दोनों को मिक्स करते हुए। अच्छे से आपने इवनली स्प्रेड कर देना है। उसके बाद इस स्लाइस के ऊपर हम लगाएंगे खीरे। खीरे के स्लाइसेस लगा देंगे पतले पतले कटे हुए इस तरह से। और जितने आपको पसंद हो उतने आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब जो दूसरा सैंडविच है उससे हम कवर कर देंगे इस तरह से। ये देखिए उसको आपने हल्के से प्रेस कर देना है। अब इसकी जो एजेस है वो हम कट कर लेंगे, जो कॉर्नर्स हैं इसके। ये देखिए इस तरह से आपने कट कर लेना है इसको। और ये सैंडविच बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है और काफ़ी फेमस है, बहुत सारी बेकरी से मिलता है, लेकिन आप घर में बनाएंगे अपने मुताबिक और एक हेल्दी तरीके से, मतलब उधर नहीं पता होता हमें किस तरह से तैयार किया जा रहा है, तो आप इसको बना के खाएंगे तो आप लोग घर का ज़्यादा अच्छा लगेगा, बेकरी से ज़्यादा अच्छा बन के घर में तैयार हो जाता है। तो देखिए बस इसको हम बीच में से इस तरह से स्लाइस कर देंगे, और ये 4 ब्रेड के साथ ही बनके तैयार होता है, मतलब 4 स्लाइसेस के साथ ही बनके तैयार होता है। थोड़ा लॉन्ग होता है और एक पीस भी कोई खा लेगा तो उसका पेट आराम से भर जाता है। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक लग रहा है ना मज़ेदार सा, और ये बनता भी बहुत मज़ेदार है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं, और बनाए तो इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।